हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ गए हैं हम तुम्हारे लिए। और आज के क्लास में चैप्टर होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, या फिर कह सकते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पर हमने पहले भी लेक्चर्स रिकॉर्ड किए थे, तो उनमें से कुछ लेक्चर्स मेरे को पसंद नहीं आए। स्पेशली जो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आइसोमेराइज्म के ऊपर जो मेरे पुराने लेक्चर्स थे वो हमें थोड़े पसंद नहीं आए। वो जल्दी जल्दी में थोड़े रिकॉर्डिंग के सिचुएशंस अच्छे नहीं थे, फिर भी हमने किसी तरह से उसको रिकॉर्ड किया था और वो हमें पसंद नहीं आया। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बाकी के लेक्चर्स तो पुराने वाले ही रहेंगे, लेकिन ये आइसोमेराइज्म कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर जो आइसोमेराइज्म टॉपिक होता है उस लेक्चर को हम नए सिरे से रिकॉर्ड कर रहे हैं। मे भी 3 या 4 लेक्चर छोटे छोटे रहेंगे जिसमें हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर आइसोमेराइज्म पर बातें करेंगे। तो बात शुरू करते हैं हम लोग। और लेक्चर्स को खोजने के लिए तुम लोग तो प्लेलिस्ट में कभी भी जा सकते हो, प्लेलिस्ट में जाकर खोजोगे तब भी वही बात होगी। लेकिन तुम थोड़ा आराम चाहते हो अपने लिए तो गब्बर सिंह tutorials.in इस वेबसाइट पर जाकर के भी तुम चीजों को बहुत ही आसानी से खोज पाओगे कि मेरे चैनल पर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। हालांकि सभी चीजें इसमें हमने ऐड नहीं करी हैं, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स इस वेबसाइट पर हमने ऐड नहीं किए है। यूट्यूब पर है, प्लेलिस्ट में जाओगे तो खोज निकालोगे, लेकिन हमने वेबसाइट पर ऐड नहीं किया क्योंकि मेरा प्लान है आने वाले 1 महीने में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे पुराने लेक्चर्स हटा करके सारे नए लेक्चर्स हम डालेंगे। पुराने वाले लेक्चर्स अच्छे हैं लेकिन उसको और थोड़ा अपडेट करने की जरूरत है, थोड़ा और इंफॉर्मेटिव, थोड़ा और प्रेजेंटेबल बनाने की जरूरत है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छोड़ करके बाकी सारा लिंक हमने यहाँ पर डाला हुआ है। इसकी मदद से तुम खोज सकते हो कि मेरे चैनल पर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। अदरवाइज तुम इस पर नहीं जाना चाहते हो या जाने में कोई परेशानी हो तो हमेशा यूट्यूब का प्लेलिस्ट तुम्हारी सेवा में हाजिर है। फिलहाल हम लोग आते हैं आज के अपने मुद्दे पर, आइसोमेराइज्म इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में आइसोमेरिज्म की हम लोग बातें करने जा रहे हैं। और जब भी आइसोमेरिज्म की बात होगी ध्यान देना, 2 तरह के आइसोमर्स बनेंगे, 2 तरह के आइसोमेरिज्म्स होंगे। एक होगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा होगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो आज के क्लास में तो हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चरल पर ही बातें कर पाएंगे, स्टीरियो को हम लोग एक दूसरे क्लास में देखेंगे। इस वेब एड्रेस को याद रखना, इसको हम यहाँ से मिटा रहे हैं, gabbarsinghtutorials.in। इसको हम नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे तुम्हारे लिए। सो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कई सारे पार्ट्स हो सकते हैं, ठीक, और 1 बाय 1 जो है इन पार्ट्स को हम लोग देखेंगे। सबसे पहला पार्ट हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो है लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म, सपोज हम लोग एक कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, हमारे पास कोबाल्ट 3+ है, उसके साथ ही साथ 5 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं और एक NO2- है। अमोनिया का मॉलिक्यूल अपना अपना लोन पेयर कोबाल्ट को डोनेट कर सकता है, डोनेट करेगा। NO2- इसके पास भी लोन पेयर है, ये भी अपना लोन पेयर कोबाल्ट को डोनेट करेगा और ये सब मिलकर के कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। तो कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर अगर हम लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं कोबाल्ट 3+, 5 अमोनिया मॉलिक्यूल्स और एक NO2-। इन 6 चीजों को जोड़ने के लिए 6 पोजीशंस हमने बना लिए कि यहीं पर जो है इन सभी को जोड़ देंगे हम लोग। तो चलो 5 अमोनिया मॉलिक्यूल्स को पहले जोड़ देते हैं, NH3 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 और एक जगह जो खाली बची है उस पर NO2- को हमें जोड़ना है। हम इसकी एक कॉपी बना लेते हैं क्योंकि NO2- को 2 तरह से जोड़ा जा सकता है। इस NO2 में नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होता है और ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर होता है। तो कभी कभी ऐसा होगा कि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा तो तुम लिखोगे NO2, और कभी कभी ऐसा होगा कि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा तो तुम लिखोगे ONO। अंतर समझना,
नाइट्रोजन ने लोन पेयर डोनेट किया या ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट किया, ये देखना है। तो पहले सिचुएशन में नाइट्रोजन इज डोनेटिंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कोबाल्ट, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर कोबाल्ट को डोनेट कर रहा है। दूसरे सिचुएशन में ऑक्सीजन अपना लोन पेयर कोबाल्ट को डोनेट कर रहा है। तो अगर कोई लिगेंड ऐसा होता है जो दो तरह से लोन पेयर डोनेट कर सकता है, कभी नाइट्रोजन से कभी ऑक्सीजन से, मतलब कभी एक एटम के जरिए और कभी दूसरे एटम के जरिए, कभी एक एलिमेंट के जरिए कभी दूसरे एलिमेंट के जरिए, तो ऐसे लिगेंड्स को हम बोलते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट, जैसे कुछ मूवीज में देखते हो ना, कुछ बंदे जो है दाएं हाथ से भी लिख सकते हैं बाएं हाथ से भी लिख सकते हैं, तो कुछ वैसा ही सिचुएशन। हम लोग तो मोस्टली एक ही हाथ से लिख सकते हैं, हम लोग नॉर्मल लिगेंड्स है, लेकिन कुछ स्पेशल लिगेंड्स भी है धरती पर जो दाएं बाएं दोनों हाथ से लिख सकते हैं। तो इसी तरह से NO2 माइनस, ये नाइट्रोजन के जरिए भी लोन पेयर डोनेट कर सकेगा, ऑक्सीजन के जरिए भी लोन पेयर डोनेट कर सकेगा। नाइट्रोजन के जरिए डोनेट करेगा तो सिचुएशन ऐसा, ऑक्सीजन के जरिए डोनेट करेगा तो सिचुएशन ऐसा। इस पर एक माइनस का चार्ज भी है। और इस चीज को अगर हम समेट करके लिखना चाहे तो लिखेंगे CO NH3, कितनी बार NH3 है? 5 बार, 5, फिर NO2, इसको ऐसे ब्रैकेट में डाल सकते हो तुम्हारा मन हो तो। और नेट चार्ज 3 पॉजिटिव और 1 निगेटिव मिलाओगे तो 2 पॉजिटिव बचा रहेगा, तो ऐसे लिख सकते हो। और इसे लिखना चाहो तो CO NH3 5 टाइम्स, इसको ONO ही लिखेंगे, ONO, और ब्रैकेट बंद करो। 3 पॉजिटिव और 1 निगेटिव को मिलाओगे तो 2 पॉजिटिव चार्ज बचेगा। तो इस वे में लिखा जा सकता है। या फिर कभी कभी होता है कि पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए बाहर से कुछ निगेटिव आयंस का इंतजाम किया जा सकता है। जैसे 2 पॉजिटिव है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बाहर एक सल्फेट आयन लगाया जा सकता है। तो अगर इसी में सल्फेट आयन जोड़ दे तो ऐसा हो जाएगा CO NH3 5 टाइम्स NO2 SO4। इसमें भी सल्फेट आयन जोड़ दे, 2 पॉजिटिव है तो 2 निगेटिव की जरूरत पड़ेगी उसको बैलेंस करने के लिए। कि जब भी हम कोई कंपाउंड बनाएंगे, अगर पेपर पर पढ़ने की बात है तो हम इतने से भी समझ सकते हैं, लेकिन मान लो हम कंपाउंड बनाना चाहते हैं, हम इन दोनों को बनाना चाहते हैं, तो केवल ये या केवल ये नहीं बनाया जा सकता, पूरा का पूरा एक न्यूट्रल कंपाउंड तुम क्रिएट करोगे। लैब में अगर कोई चीज बनाकर लाओगे, जैसे हम सोडियम आयन की बात करें तो सोडियम आयन होता जरूर है, लेकिन हम कहें कि एक बॉटल सोडियम आयन केवल बना करके रख दे, नहीं पॉसिबल है। सोडियम आयन के साथ कुछ जोड़ना पड़ेगा। ठीक, सोडियम आयन के साथ क्लोराइड जोड़ दोगे, तुम एक बॉटल सोडियम क्लोराइड बनाकर रख सकते हो, केवल सोडियम आयन बना करके एक बॉटल नहीं रख सकते हो। तो पढ़ने के लिए समझने के लिए ठीक है कि असली कॉम्प्लेक्स तो यही है, मेरे को मतलब इसी से है। लेकिन अगर हमें स्टडी के पर्पज के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए बनाना होगा तो हम इसको अकेले नहीं बना सकते, इसके साथ कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज वाला आयन भी जरूर शामिल होगा, और दोनों मिलकर के न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। इसको हम बना करके बॉटल में भर करके रख सकते हैं, लैब में चेक कर सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है क्या नहीं। समझना इसी को है, लेकिन जरूरत पड़ने पर यह भी लिखना सीखो। तो इन दोनों में अंतर क्या है, या इन दोनों में अंतर क्या है, या इन दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर यह है कि एक लिगेंड ऐसा है जो 2 तरह से मेटल के साथ अपने आप को जोड़ सकता है। एक ऐसा लिगेंड है जो 2 तरह से अपने आप को मेटल के साथ जोड़ सकता है, तो इसको हम लोग कहते हैं लिंकेज आइसोमरिज्म का केस हुआ। नाम लिखा ये लिंकेज मतलब लिंक करना, जोड़ना अपने आप को। चूंकि ये 2 तरह से लिंक बना सकता है, नाइट्रोजन के थ्रू लिंक बना सकता है या फिर ऑक्सीजन के थ्रू लिंक बना सकता है, तो हम लोग कहते हैं लिंकेज आइसोमरिज्म है। तो जब भी एम्बीडेंटेट लिगेंड्स आएंगे जो 2 तरह से लिंक बना सकते हैं, तो तुम्हें ये वाला आइसोमरिज्म देखने को मिलेगा। और ऐसे लिगेंड्स में भी, मतलब ऐसे और भी लिगेंड्स है, एक तो हमने देख ही लिया NO2 या ONO, दोनों का फॉर्मूला सेम है। ठीक, इसमें भी 1 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन, इसमें भी 1 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन, लेकिन मेटल के साथ बॉन्ड बनाने का तरीका अलग अलग है। ये नाइट्रोजन के जरिए बॉन्ड बनाएगा या ऑक्सीजन के जरिए बॉन्ड बनाएगा। और जो आइसोमरिज्म कॉन्सेप्ट होता है, और आइसोमरिज्म का मतलब ही तो यही होता है, फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन कुछ न कुछ अंतर अंदर से तुम्हें देखने को मिलेगा। तो अगर दोनों का टोटल फॉर्मूला देखा जाए
तो जो जो चीजें इसमें है वही वही चीजें इसमें भी है। एक कोबाल्ट है, इसमें भी कोबाल्ट है, इसमें 5 अमोनिया है, इसमें भी 5 अमोनिया है, इसमें NO2 है, इसमें भी NO2 ही है, लेकिन अलग स्टाइल में, अलग तरह से कनेक्टेड है। तो जो चीजें इसमें है वही चीजें इसमें है, जो फॉर्मूला इसका है वही फॉर्मूला इसका है। अंतर क्या आ रहा है? जुड़ने का तरीका बदल गया, स्ट्रक्चर में चेंज आया, इसीलिए कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमराइज्म। ठीक, तो जब भी जुड़ने का तरीका बदलेगा, जब भी जुड़ने का तरीका बदलेगा, हम लोग कहेंगे कि स्ट्रक्चरल आइसोमराइज्म हो गया। कुछ न कुछ जोड़ने का तरीका बदल जाएगा, मेटल को और लिगेंड को जोड़ने का जो तरीका है कुछ न कुछ उसमें बदलेगा, और जब बदलेगा तो हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमराइज्म के अंदर हम लोग बातें कर रहे हैं। ओके, तो ये लिंकेज आइसोमराइज्म में एक लिगेंड ये हुआ, उसके अलावा SCN माइनस का चार्ज एंड NCS माइनस का चार्ज, ये सल्फर के थ्रू डोनेट करेगा, ये नाइट्रोजन के थ्रू डोनेट करेगा। दोनों का टोटल फॉर्मूला सेम है ना, एक कार्बन एक कार्बन, एक नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन, एक सल्फर। लोन पेयर सल्फर के पास भी है, लोन पेयर नाइट्रोजन के पास भी है। अगर ये सल्फर के थ्रू डोनेट करे तो एक आइसोमर बनेगा, नाइट्रोजन के थ्रू डोनेट करे तो दूसरा आइसोमर बनेगा। इसे कहते हो थायोसाइनेट, और इसे कहते हो आइसोथायोसाइनेट। इसे कहते हो नाइट्रो, और इसे कहते हो नाइट्राइट। इस कंडीशन में लिगेंड को नाइट्रो बोलते हो, और इस कंडीशन में लिगेंड को नाइट्राइट कह सकते हो। तो ये दूसरा तरीका हुआ। या फिर कभी कभी हम लोग इसे थायोसाइनेटो, सल्फर के थ्रू डोनेट किया है तो कैपिटल S लगा दिया, थायोसाइनेटो S, और इसको क्या देते हैं थायोसाइनेटो। नाइट्रोजन के थ्रू डोनेट किया है तो N। इसी तरह से इसको भी अगर हम लिखना चाहें, हम यहां थोड़ी जगह बना देते हैं तुम्हारे लिए, लो, इसको भी अगर हम लिखना चाहें तो एक तो ये नाम तो दे ही सकते हैं, नाइट्राइटो एंड नाइट्राइट, नाइट्रो एंड नाइट्राइट, लेकिन इसके अलावा इसे हम नाइट्राइटो N और नाइट्राइटो O नाम भी देते हैं। N का मतलब ये नाइट्रोजन के थ्रू अपना लोन पेयर डोनेट करेगा मेटल को, और O का मतलब ये ऑक्सीजन के थ्रू अपना लोन पेयर डोनेट करेगा ऑक्सीजन को। तो ये दो एग्जांपल्स समझने के लिए काफी है। बाकी अगर ऐसा कुछ और एग्जांपल आएगा तो तुम अपने से हैंडल कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं होगी। उसके अलावा एक दूसरा आइसोमराइज्म, ऊपर हमने A नंबर दिया था, इसको B नंबर दे देते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमराइज्म। इस कॉम्प्लेक्स को जरा देखना, CO NH3 5 टाइम्स Cl SO4, और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स लिख रहे हैं, इसको भी देखना, CO NH3 5 टाइम्स SO4 Cl। दोनों में अंतर क्या है, इस अंतर को समझो और बात खत्म। कोबाल्ट एंड कोबाल्ट, 5 अमोनिया 5 अमोनिया। क्लोराइड अंदर है जो मेटल के साथ लोन पेयर डोनेट करके अपने आप को जोड़ रहा है, इसने लोन पेयर डोनेट किया, इसने लोन पेयर एक्सेप्ट किया। और सल्फेट क्या है, बाहर से बस वैसे ही पॉजिटिव निगेटिव का बैलेंस बनाने के लिए लगा हुआ है। इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए बाहर से सल्फेट लगा हुआ है ताकि वो पॉजिटिव निगेटिव को मेंटेन कर सके। फिर कुछ ऐसा हुआ कि क्लोराइड को बाहर कर दिया, सल्फेट को अंदर कर दिया, तो ये सिचुएशन दिखाई पड़ेगा। अब क्या है, सल्फेट लोन पेयर डोनेट कर रहा है और क्लोराइड जो है पॉजिटिव निगेटिव का बैलेंस बना रहा है। ध्यान देना, पहले सिचुएशन में क्लोराइड जो था लोन पेयर डोनेट कर रहा था और सल्फेट सिर्फ पॉजिटिव निगेटिव का बैलेंस बनाने में लगा हुआ था। और इस बार क्या है, सल्फेट जो है अपना लोन पेयर कोबाल्ट को डोनेट करेगा, जबकि क्लोराइड क्या है, वो पॉजिटिव निगेटिव का बैलेंस बना रहा है। इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसीलिए इस पर एक निगेटिव चार्ज है, और दोनों जो एक दूसरे का बैलेंस बना रहे हैं। तो जब इस तरह का आइसोमराइज्म होता है तो हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन आइसोमराइज्म। अब इसमें क्या चीजें हुई है तुम अच्छे से अपने से देख लो, कुछ कहने की बहुत जरूरत है नहीं, एक बार अच्छे से देख लोगे, पहचान लोगे तो बात खत्म हो जाती है। तो अंदर एक एनायन है
बाहर एक एनायन है, अंदर जो है Cl माइनस है, बाहर SO4 2 माइनस है, ठीक। ये अंदर गया, ये बाहर आया। तो अब दूसरे सिचुएशन में क्या हो गया कि बाहर बाहर जो है Cl माइनस हो गया और अंदर SO4 2 माइनस गया। तो दोनों ने अपनी अपनी जगह बदल दी, ये अंदर चला गया, ये बाहर आ गया। समझ रहे हो ना, ये अंदर चला गया, ये बाहर आ गया। मतलब जैसे तुम्हारे घर में दो लोग काम करते हो, एक जो है कुक का काम करता है और एक जो बाहर गेट कीपर हो। एक बाहर दरवाजे पर पहरा देता है और अंदर जो है दूसरा बंदा तुम्हारे लिए खाना बनाता है। और अगले दिन आओ तो देखो कि दोनों ने अपना अपना रोल बदल लिया है। जो अंदर खाना बनाता था वो बाहर दरवाजे पे पहरा देने के लिए बैठ गया है, और जो बाहर दरवाजे पे पहरा दे रहा था वो अंदर जो बैठ करके खाना बनाने चला गया, और दोनों ने मिलकर के गुड़ गोबर कर दिया। जो अंदर खाना बनाने गया वो अंदर बढ़िया खाना नहीं बना पाया, और जो बाहर पहरा देने गया मारपीट हुई तो वो खुद मार खा के चला आया। तो सिचुएशंस बदल गए, रोल बदल गया तो सिचुएशंस बदल गए। जो अंदर खाना वो पहला वाला बंदा बनाता तो अच्छा खाना बनाता था, और बाहर जो बंदा बैठा रहता था गेट पर वो अच्छे से पहरेदारी करता था। लेकिन दोनों ने जगह बदल दिया, जो भी रीजन हो। अगले दिन दोनों ने जगह बदल दिया, खाना बनाने वाला बंदा बाहर पहरा देने बैठ गया और पहरा देने वाला बंदा जो है अंदर खाना बनाने चला गया, और दोनों ने जो है काम जो है खराब कर दिया। वो अंदर बेकार खाना बनाया, फिर जो बाहर पहरा दे रहा था उसका काम था प्रोटेक्शन करना। मतलब कोई तुम्हें पीटने आए तो पहले वो तुम्हें पीटे, लेकिन हुआ उल्टा कि वो खुद मार खा के बैठा हुआ है। तो कुछ वैसा ही सिचुएशन कि जो अंदर वाला बंदा है, अंदर वाला एनायन है, जो लिगैंड का काम कर रहा था वो बाहर निकल गया, पहरा देने का काम कर रहा है। और ये जो बाहर पहरा दे रहा था बंदर जो है खाना बनाने चला गया तुम्हारे लिए। तो ऐसा सिचुएशन में हुआ क्या कि इसको जब तुम पानी में घोलोगे, ठीक, इन सब चीजों को हटाते हैं तो तुम समझ ही लिए हो। जब इसको तुम पानी में घोलोगे तो पानी में घोलने से ये दो पार्ट में टूटेगा, यहीं से टूटता है ना। तो पानी में घोलोगे तो क्या होगा, ये टूटेगा, टूट करके तुम्हें देगा CONH3 5 टाइम्स Cl 2 पॉजिटिव चार्ज और SO4 2 निगेटिव चार्ज। तो इसको पानी में घोलने से ये कैटायन, ये एनायन मिलेगा। और यहां पर आ जाओ, इसको पानी में घोलोगे तो इसको पानी में घोलने से CONH3 5 टाइम्स SO4, SO4 को ब्रैकेट में डाल देते हैं, थोड़ा साफ साफ दिखेगा। इस पर एक पॉजिटिव चार्ज और बाहर क्लोराइड पर एक निगेटिव चार्ज। तो इसको पानी में घोलोगे, डिजोल्व इन वाटर, तुम्हें ऐसे आयंस मिलेंगे। और इसको पानी में घोलोगे तो तुम्हें ऐसे आयंस मिलेंगे। मतलब दोनों का टोटल फॉर्मूला सेम है, इसमें भी कोबाल्ट, इसमें भी कोबाल्ट, इसमें भी 5 अमोनिया, इसमें भी 5 अमोनिया, इसमें एक क्लोराइड, इसमें भी एक क्लोराइड, इसमें सल्फेट, इसमें सल्फेट। लेकिन इसको पानी में घोलोगे तो कुछ अलग स्वाद मिलेगा, कुछ अलग अलग चीजें मिलेंगी। इसको पानी में घोलोगे तो कुछ अलग अलग चीजें मिलेंगी। ये तुम्हारे लिए खाना बनाएगा तो बढ़िया खाना बनाएगा, ये खाना बनाएगा तो खराब खाना बनाएगा। तो पानी में घोलने से जो आयंस मिल रहे हैं, यहाँ पर पानी में घोलने से जो आयंस मिल रहे हैं, दोनों सिचुएशन में टोटल फॉर्मूला सेम है, लेकिन पानी में घोलने पर जो आयंस मिल रहे हैं वो अलग अलग है। यहाँ पर जो आयंस मिले, यहाँ पर वही आयंस नहीं मिले, यहाँ पर दूसरे आयंस है, यहाँ पर दूसरे आयंस है, इसीलिए नाम देते हैं आयोनाइजेशन। तो इस तरह के सिचुएशन में कॉम्प्लेक्स को जब पानी में घोलोगे और आयंस को चेक करोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि जो आयंस यहाँ पर मिले थे वो आयंस यहाँ पर नहीं मिलेंगे। जैसे इसके साथ तुम क्लोराइड आयन का टेस्ट करोगे तो ये क्लोराइड आयन का टेस्ट देगा, क्योंकि इसमें क्लोराइड आयन फ्री है। लेकिन इसके साथ क्लोराइड आयन का टेस्ट करोगे तो ये क्लोराइड आयन का टेस्ट देगा ही नहीं। क्यों नहीं देगा? क्योंकि क्लोराइड आयन फ्री नहीं है, तो कैसे टेस्ट देगा? क्लोराइड आयन तो अंदर खाना बनाने में बिजी है, और यहाँ क्या है, क्लोराइड आयन बाहर ही बैठा हुआ है। मारपीट करने आओगे तो तुरंत कर लेगा। ये बात दूसरी है कि तुमको पीटेगा कि खुद पीटा जाएगा लेकिन क्लोराइड आयन यहाँ पर जो बिल्कुल बाहर ही बैठा हुआ है मारपीट करने के लिए, और यहाँ क्लोराइड आयन अंदर छुपा हुआ है। तो यहाँ क्लोराइड आयन को खोजोगे तो मिल जाएगा। जानते हो ना क्लोराइड आयन को कैसे टेस्ट करते हैं? उसमें सिल्वर नाइट्रेट मिलाते हैं। कहीं पर भी क्लोराइड आयन है तुम सिल्वर नाइट्रेट से टेस्ट करोगे, सिल्वर नाइट्रेट मिलाओगे AgNO3, तो Ag प्लस NO3 माइनस, Ag प्लस और Cl माइनस मिला करके AgCl प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट समझते हो ना, जो डिसॉल्व ना हो, तो AgCl का व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाते हैं। तो जब इसमें तुम सिल्वर नाइट्रेट मिलाओगे तो AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट
मिलेगा, लेकिन इसमें जब तुम सिल्वर नाइट्रेट मिलाओगे तो AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा। दोनों के बिहेवियर में अंतर है। क्यों अंतर है? क्योंकि दोनों के स्ट्रक्चर में अंतर है। यहाँ पर ये वाला लिगेंड जो है खाना बनाने में लगा था, ये बाहर पहरेदारी कर रहा था, और यहाँ पर रोल उल्टा हो गया। पहरेदारी करने वाला खाना बनाने चला गया, और जो खाना बना रहा था वो बाहर पहरेदारी करने को आ गया। तो यहाँ पर घर के अंदर की सिचुएशन क्या है कि ये खाना बना रहा है और ये घर के बाहर पहरेदारी कर रहा है, और इसमें क्या है, ये घर के अंदर खाना बना रहा है और वो घर के बाहर पहरेदारी कर रहा है। तो सिचुएशंस बदल गए। तो जब भी पानी में घोलोगे, यहाँ अलग आयंस, यहाँ अलग आयंस, इसी को नाम देते हैं आयोनाइजेशन। और ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस हो सकते हैं। टाइप नंबर C, इसको हम लोग सॉल्वेट या फिर एक स्पेशल केस ले लें, हाइड्रेट, सॉल्वेट एंड हाइड्रेट कर देते हैं। ठीक, या कहना थोड़ा गलत होगा, सॉल्वेट एंड हाइड्रेट आइसोमेराइज्म। हाइड्रेट मतलब वाटर से रिलेशन है, ठीक, और सॉल्वेट मतलब एनी सॉल्वेंट। पानी ही अकेला सॉल्वेंट नहीं है, पानी के बदले अगर कोई दूसरा सॉल्वेंट हो जाएगा तो सॉल्वेट आइसोमेराइजेशन। तो सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेराइज्म की बात हम लोग करने जा रहे हैं। जैसे हम लोग एक कॉम्प्लेक्स लें, COH2O 6 times and Cl3, राइट। कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ पानी के 6 मॉलिक्यूल्स लिगेंड का काम कर रहे हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हो कोबाल्ट। उसके साथ 1 2 3 4 5 6 H2O, ऐसे लिखो H2O, H2O, यहाँ OH2, 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 OH2। इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसको बैलेंस करने के लिए बाहर से 3 क्लोराइड आयन, 1 2 3। तो बैलेंस करने के लिए बाहर से 3 क्लोराइड आयंस हम लोगों ने लगा दिया, और इसका ये टोटल स्ट्रक्चर है, टोटल फॉर्मूला और ये स्ट्रक्चर। अब इसमें से क्या हो जाए, 1 क्लोराइड अंदर चला जाए और पानी का एक मॉलिक्यूल किसी तरह से बाहर निकल जाए। तो COH2O इधर लिखते हैं ना, COH2O 5 times Cl2, 3 क्लोराइड में से 1 क्लोराइड अंदर गया, 2 क्लोराइड बाहर है, और डॉट H2O, राइट। इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो क्या होगा, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव चार्ज, 6 लिगेंड्स में से 1 लिगेंड तो क्लोराइड आयन हो जाएगा, 5 लिगेंड्स पानी वाले मॉलिक्यूल है, ओके, 5 पानी के मॉलिक्यूल्स। चार्ज देखोगे तो 3 पॉजिटिव में से 1 पॉजिटिव चार्ज तो इसी से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, 2 क्लोराइड बाहर से, ठीक, 2 क्लोराइड जो है बाहर से लगे हुए, जो इसके पॉजिटिव निगेटिव को बैलेंस बना लेंगे। 3 पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूट्रल करने के लिए 3 निगेटिव चार्ज चाहिए ही चाहिए। तो 1 निगेटिव चार्ज तो यहीं पर प्रेजेंट है, 2 निगेटिव चार्ज बाहर से। साथ ही साथ एक पानी का मॉलिक्यूल भी बाहर से किसी तरह से चिपका हुआ है, समझ रहे हो। पानी का मॉलिक्यूल जो है बाहर से चिपका हुआ है। कैसे चिपका हुआ है, जैसे तुम गए बाजार सामान खरीदने, तो सामान खरीदने गए, तुमने जो है 500 रुपए की खूब सब्जियां ही सब्जियां, उसी में गोभी, भंटा, आलू, टमाटर, धनिया, मिर्चा जो भी लिया सब ले डाला। लेने के बाद जो है दुकान वाले से कहते हो कि भाई हमने इतना सामान लिया है, कुछ तो अपनी तरफ से फ्री में दे दो। चलो दुकान वाले ने तुम्हें जो है एक जो है चलो आम दे दिया, तो वो आम तुमने खरीदा नहीं, ठीक। अगर हम लोग हिसाब किताब से देखें कि क्या तुमने आम का पैसा चुकाया, क्या दुकान वाले ने आम का पैसा लिया, आंसर है नहीं। कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ, कोई खरीद बेच नहीं हुआ, फिर भी तुमको आम मिल गया, तुम आम लेकर के चले आए। तुम्हारे झोले में जगह था, उसने अपनी तरफ से एज अ गिफ्ट जो है आम वहां पर रख दिया, तुम झोले में आम भरे और आम को लेकर के घर चले आए। तो बाकी चीजें तुमने खरीदी, उसका हिसाब किताब जोड़ा जाए तो लॉजिकली फिट बैठ पाएगा, ये चीज इतने इतने पैसे में तुमने खरीदी, वो साथ में आया, ठीक। लेकिन ये एक आम कहां से चिपका हुआ चला आया। तो बस ऐसे ही उसने तुम्हें गिफ्ट दिया, तुमने लिया, कोई लेन देन नहीं हुआ पैसे का, कोई बिजनेस नहीं हुआ, फिर भी आम चला 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 आया। तो इसी तरह से जब हम लोग क्रिस्टल्स बनाते हैं, तो लॉजिक तो कहता है कि जब हम क्रिस्टल बनाएंगे तो इतना तो समझ में आ रहा है कि ये तो ठीक है कि कोबाल्ट है, उसके साथ 5 पानी के मॉलिक्यूल्स अपना लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं, तो ये 5 इसके साथ आएंगे ही आएंगे। क्लोराइड है, लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो ये भी इसके साथ आएगा। ये दोनों क्लोराइड पॉजिटिव निगेटिव का बैलेंस बना रहे हैं, तो इसके साथ ये भी आएंगे। लेकिन ये पानी का मॉलिक्यूल कहां से चला 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 आ रहा है, इसकी तो कोई जरूरत दिख नहीं रही है,
इसकी कोई जरूरत दिख नहीं रही है, ना इसको लिगेंड का काम करना है, ना इसको प्लस माइनस बैलेंस करना है, फिर ये कहां से चला आया। तो बस वैसे ही सारी बातें हो गई थी। अब तुम पैकिंग करके घर जा रहे थे, मतलब क्रिस्टल बना रहे थे, आयंस को जोड़ करके क्रिस्टल बनाया, और तुमको लगा कि चलो यही क्रिस्टल बना है, अब ये क्रिस्टल बन गया तो इसको देखा जाएगा। लेकिन बाद में तुम क्रिस्टल को चेक कर रहे हो तो देख रहे हो उसमें पानी का एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल भी चिपका हुआ है किसी तरह से। ये कहां से चिपक गया? बात तो इतनी तक ही होनी चाहिए थी कि पानी के 5 मॉलिक्यूल्स, लिगैंड की तरह से क्लोराइड आयन, लिगैंड की तरह से 2 क्लोराइड आयन, पॉजिटिव निगेटिव का बैलेंस बना रहा है। ये तो होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन ये भी उसी में किसी तरह से चिपका हुआ है। झोले में थोड़ी जगह थी, तुमने एक आम भी दुकान वाले ने दिया और तुमने ले लिया, कोई हिसाब किताब उसका नहीं हुआ। तो इसका भी कोई हिसाब किताब नहीं है, बस ये आ गया। क्रिस्टल जब बनता है तो क्रिस्टल बनता है तो क्या होता है, ये पॉजिटिव आयन है, इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से, और बाहर 2 निगेटिव चार्ज है। तो क्रिस्टल बनता है तो क्या होता है, ये हो गया कैटायन, ये हो गया एनायन, ये हो गया कैटायन, ये हो गया एनायन, ये हो गया कैटायन, ये हो गया एनायन, ये हो गया कैटायन, ये हो गया एनायन। और खास करके जब कैटायन एनायंस बड़े बड़े होते हैं तो बीच में काफी खाली जगह बच जाती है। इस खाली जगह में कभी कभी पानी के मॉलिक्यूल्स घुस जाते हैं। इसको तुम बोलते हो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की इस पानी का रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं, बस ऐसे ही क्रिस्टलाइजेशन हो रहा था। तो क्रिस्टलाइजेशन होते समय ये उसी में बीच में ये भी फंस गया। ठीक, हम इसको फंसा नहीं रहे थे, हम तो पॉजिटिव और निगेटिव आयन को मिलाकर के अपना क्रिस्टल बना रहे थे। लेकिन बीच बीच में जो खाली जगह था, झोले में जगह थी, उसने आम दिया, तुमने लिया और तुम चल दिए। तो आम तुम लेने नहीं गए थे, तुम लेने गए थे सब्जियां। तुम 500 रुपए घर से लेकर गए थे, हिसाब किताब करके चले थे कि इतनी इतनी चीजें खरीदेंगे, तुमने खरीद ली, बात खत्म। लेकिन फिर बाद में गिफ्ट का लेन देन हुआ, उधर से एक आम मिला, तुम्हारे झोले में जगह थी, अगर जगह न होती तो तुम आम न ले पाते। तो यहाँ पर क्या था, बीच बीच में खाली जगह है, इसमें पानी का मॉलिक्यूल घुस गया और वो भी क्रिस्टल के साथ पैक हो गया। तो जब तुम फॉर्मूला देखोगे तो तुम देखोगे प्रत्येक कोबाल्ट के पीछे एक पानी का मॉलिक्यूल भी फंस गया है। अगर क्रिस्टल में 1000 कोबाल्ट आयन है तो 1000 पानी के मॉलिक्यूल्स भी उसी क्रिस्टल के अंदर फंसे हुए, जिसको तुम ऐसे बाहर डॉट लगा करके लिख सकते हो। तो इस फॉर्मूले को लिखोगे तो कैसे लिखोगे, COH2O 5 टाइम्स Cl और डॉट H2O। इस फॉर्मूले को लिखोगे तो कैसे लिखोगे, COH2O 6 टाइम्स Cl3। यहां हिसाब किताब पूरा है कि 6 पानी के मॉलिक्यूल्स लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं, 3 क्लोराइड आयन पॉजिटिव निगेटिव का बैलेंस बना रहे हैं। लेकिन यहां इसका हिसाब किताब रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक, फिलहाल जो भी हो, इतनी कहानी कहने का फायदा ये तो तुम्हें होगा ही होगा, तुम समझ पाओगे कि ये पानी का मॉलिक्यूल कहां से आया। तो पानी का मॉलिक्यूल अभी अंदर लिगैंड का काम कर रहा था और अभी बाहर बस ऐसे ही, अभी यहाँ लिगैंड का काम कर रहा था, यहाँ इसका रोल था, ये काम कर रहा था, कुछ इसकी जरूरत थी। यहां बस ऐसे ही, कोई जरूरत नहीं है, ना होता तब भी कोई फर्क न पड़ता। अगर ये न होता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना था। तो यहां इसकी जरूरत है, यहां इसकी जरूरत नहीं है। तो अगर ऐसा हो कि पानी का मॉलिक्यूल एक सिचुएशन में लिगैंड का काम कर रहा हो और दूसरे सिचुएशन में बस ऐसे ही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह से प्रेजेंट है, तो हम कहते हैं ये आइसोमराइज्म। हाइड्रेट का मतलब ये होता है कुछ पानी से कुछ रिलेशनशिप है, पानी से रिलेटेड, वाटर मॉलिक्यूल से रिलेटेड, हाइड्रेट आइसोमराइज्म। ठीक, तो जो सॉल्वेंट होता है, ऐसा करते समय होता है क्या एग्जैक्टली, पानी का मॉलिक्यूल सॉल्वेंट का काम कर रहा होता है। ठीक, तो जब तुम क्रिस्टल बनाते हो, चीजों को पानी में घोल देते हो, पानी में घोल करके उसमें क्रिस्टल बनाने की कोशिश करते हो। तो पानी में घोल दिया, तुमने क्रिस्टल बनाया, तुम्हें लगा कि ये कैटायन ये एनायन मिलकर के क्रिस्टल बनाएंगे, लेकिन पानी के अंदर काम हो रहा है ना, पानी का मॉलिक्यूल सॉल्वेंट की तरह से प्रेजेंट है, ढेर सारे पानी के मॉलिक्यूल्स है। तो बीच बीच में पानी के मॉलिक्यूल्स भी जगह मिलने पर घुस जाते हैं। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसको बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को हाइड्रेशन नाम भी कभी कभी दे देते हैं, हाइड्रेशन। और इन्हीं सबसे ये शब्द आया हुआ है हाइड्रेट मतलब वाटर किसी तरह से उसमें रोल प्ले कर रहा है। तो जब भी वाटर ऐसा रोल प्ले करे, एक बार ये लिगैंड का काम कर रहा है और अगली बार बस ऐसे ही बाहर से चिपका हुआ है, तो तुम बोलोगे कि ये जो आइसोमराइज्म है ये हाइड्रेट टाइप का आइसोमराइज्म। और वाटर की जगह कोई दूसरा सॉल्वेंट हो जाए, वाटर ही इकलौता सॉल्वेंट नहीं है धरती पर जिसमें चीजों को घोला जाता है, और भी सॉल्वेंट्स हैं। तो वाटर की जगह यदि कोई दूसरा सॉल्वेंट हो तो जनरल वर्ड
solvate isomerism. तो hydrate is related with water and solvate is related with anything. वाटर भी उसमें शामिल है, तो वाटर वाले आइसोमेराइज्म को भी हम चाहे तो सॉल्वेट आइसोमेराइज्म कह सकते हैं, क्योंकि वाटर भी तो एक सॉल्वेंट की तरह से यूज किया जा रहा है। तो वाटर को सॉल्वेट भी कह सकते हो, हाइड्रेट भी कह सकते हो, और कोई और दूसरा सॉल्वेंट आ जाए तो सबके लिए कॉमन वर्ड है सॉल्वेट। तो सॉल्वेट आइसोमेराइज्म मतलब एनी सॉल्वेंट इंक्लूडिंग वाटर भी हो सकता है। और हाइड्रेट आइसोमेराइज्म जब बोलते हैं तो मतलब हम बात इसी की कर रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलरली सिर्फ वाटर के साथ बात कर रहे हैं। चलो आइसोमेराइज्म नंबर नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन आइसोमेराइज्म। इस बार थोड़ा ध्यान से सब लोग समझोगे। ये है कोबाल्ट 3+। कोबाल्ट 3+ के साथ चलो हमने 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स जोड़ दिए और जोड़ करके कॉम्प्लेक्स बनाया। फिर क्रोमियम 3+, इसके साथ 6 साइनाइड आयंस जोड़ दिए और जोड़ करके कॉम्प्लेक्स बनाया। इस कॉम्प्लेक्स को अगर हम बोर्ड पर तुम्हारे लिए बना डालें, कोबाल्ट और उसके साथ 1 2 3 4 5 6 NH3 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 एंड NH3। कोबाल्ट पर क्या है, 3 पॉजिटिव चार्ज है, हम तीनों का बना देते हैं एक, अच्छा सीधे लिख देते हैं, कौन इतना मेहनत करेगा। 3+ और इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, ये सब एक साथ रहेंगे। इसको देखो, क्रोमियम इसके साथ 1 2 3 4 5 6 साइनाइड 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 साइनाइड, ठीक। तो इस पर भी 3 पॉजिटिव चार्ज है और इस पर 1 निगेटिव 1 निगेटिव 1 निगेटिव 1 निगेटिव 1 निगेटिव एंड 1 निगेटिव। तो इसका टोटल चार्ज मिलाकर कितना हो जाएगा, 3 निगेटिव चार्ज बच जाएगा ना, 3 पॉजिटिव और 6 निगेटिव। तो 3+ से 3- कैंसिल हो जाएंगे, जबकि 3- बच जाएंगे। और इसका 3+ है, इधर कोई चार्ज है नहीं, तो ये पूरा का पूरा 3 पॉजिटिव चार्ज ब्रैकेट के ऊपर ऐसे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये सारे फालतू के चार्जेस अंदर वाले हटा देते हैं और सीधे बाहर जो है नेट चार्ज केवल लिखते हैं। बाहर 3 निगेटिव कैसे आया, इस पर 3 पॉजिटिव है, इस पर 6 निगेटिव है, मिला करके बाहर 3 निगेटिव, और इसमें भी अंदर कुछ नहीं लिखते, सीधे ऐसे बाहर। ये साफ लिखने का तरीका है। हम लोग मन के अंदर समझते रहेंगे कि इस पर कुछ चार्ज रहा होगा, इस पर कुछ चार्ज रहा होगा, सब मिलाकर के ये, इस पर कुछ चार्ज रहा होगा, इस पर कुछ चार्ज रहा होगा, सब मिलाकर के ये। तो इस पर 3+, इस पर 3-, इसका प्लस इसका माइनस एक दूसरे को न्यूट्रल कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर के एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ठीक। दोनों मिलकर के एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, जिसका फॉर्मूला अगर तुम लिखना चाहो तो कुछ ऐसे लिख सकते हो, CONH3 6 टाइम्स, उसी में चिपका करके ऐसे CrCN 6 टाइम्स। हमेशा पॉजिटिव वाला पार्ट पहले लिखते हैं, नेगेटिव वाला पार्ट बाद में लिखते हैं। इस पर 3+ है, इस पर 3- है, ठीक, हमने समझा दिया। अब क्या करो, इसमें से एक अमोनिया उसमें पहुंचा दो और उसमें से एक साइनाइड इसमें ले आओ, राइट। हम इसी को कॉपी कर लेते हैं सीधा सीधा। ये वाला बोर्ड होने का देखो कितना फायदा है, फटाफट हम चीजों को कॉपी वगैरह करके काम आसान बना लेते। नहीं तो पुराना वाला बोर्ड जिस पर चौक से लिखा करते थे, लिखते मिटाते, अभी मिटाया फिर उसकी जरूरत पड़ गई दोबारा फिर लिखो, फिर मिटाया फिर जरूरत पड़ गई फिर लिखो। इसमें कम से कम ये है कि दोबारा जरूरत पड़ेगी तो बस ये रहा और ये रहा, कितनी आसानी से काम होता है। ओके, फिलहाल हम एक साइनाइड को इसमें से इसमें ले जा रहे हैं, अमोनिया को इसमें से इसमें ले जा रहे हैं। तो अमोनिया को यहां से हटाया, साइनाइड को यहां से हटाया, साइनाइड को यहां जोड़ दिया, अमोनिया को यहां जोड़ दिया। और इस पॉजिटिव निगेटिव पर भी फर्क पड़ेगा ना। यहाँ पर क्या है, कोबाल्ट पर 3+ है, साइनाइड पर एक माइनस है, तो माइनस+ कैंसिल, 2 पॉजिटिव चार्ज बच जाएंगे। यहाँ क्या है, क्रोमियम पर फिर से 3+ है, 5 साइनाइड है, तो 5- है, 3 4 5, एक कैंसिल पॉजिटिव निगेटिव, फिर एक पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल, फिर पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल, 2 निगेटिव बचेगा। तो अभी भी इस पर जितना प्लस इस पर उतना माइनस, दोनों मिलकर के एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, राइट। तो बैलेंस कर देंगे तो इसका फॉर्मूला लिखोगे तो कैसे लिखोगे, CO
NH3 5 टाइम्स साइनाइड इसके साथ है, ठीक, और इसके साथ चिपका करके इसका फॉर्मूला जोड़ दो, CrCN 5 टाइम्स NH3 इसके साथ है। अब तुम क्या करो, एक साइनाइड और इसमें से इसमें और अमोनिया इसमें से इसमें पहुंचा दो। तो हम फिर से इसी की एक कॉपी और बना लेते हैं। मेरे लिए तो बहुत आसान है और तुम्हारे लिए भी हमने आसानी कर दी है ना। हम बना लेते हैं, तुम जैसे जल्दी जल्दी मेरे साथ लिख नहीं पाते हो तो कोई बात नहीं। ये PDF डाउनलोड करने के लिए वही gabbarsinghtutorials.in पर जाकर के भी PDF डाउनलोड कर सकते हो, उसी पर जाकर के डाउनलोड कर ही पाओगे। दूसरा रास्ता हमने छोड़ा ही नहीं है, क्योंकि इधर उधर के कई रास्ते देने पर जो है ना फजीहत बढ़ जाती है कि यहाँ भी चीजों को हम रखे तुम्हारे लिए, वहां भी चीजों को रखे तुम्हारे लिए, वहां भी चीजों को रखे। तो एक सिंगल ऑप्शन gabbarsinghtutorials.in पर जाकर के जैसा लिखा, जैसा यहाँ दिख रहा है वैसा ही तुमको डाउनलोड करने के बाद दिखेगा। तो दोबारा अगर पढ़ना हो तो एक तो रास्ता है कि पूरा वीडियो तुम फिर से रिवाइज करो, और दूसरा रास्ता है कि उसी तरह से लिखी हुई चीजें तुम्हारे सामने आ जाए, तुम आसानी से रिवाइज कर लो। तो gabbarsinghtutorials.in पर जाकर के इसको डाउनलोड कर लेना PDF को, और डाउनलोड करके इसको फिर से भी देखना चाहो तो फिर से देख सकते हो, क्योंकि पढ़ाते समय मेरी स्पीड थोड़ी ठीक ठाक रहती है। आज की क्लास में इसलिए पता नहीं क्या हो गया, हम वो धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, मे भी टॉपिक ऐसा हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी स्पीड काफी अच्छी रहती है, तो तुम साथ साथ लिख नहीं पाओगे। तो साथ साथ लिख नहीं पाओगे तो बाद में जो है, वैसे भी जब मोबाइल पर वीडियो चल रहा होता है तो लिखने जैसा फील होता नहीं है। कभी कभी हम भी किसी का कोई लेक्चर देखते रहते हैं तो सोचते हैं कि साथ में पेन कॉपी लेकर के लिखा जाए, लेकिन लिखने का मन करता नहीं, कहते चलो यार पहले इसको देख लिया जाए और फिर देखने के बाद में देखते हैं क्या होगा। और होता है कि देखने के बाद मोबाइल बंद करके रख दिया, उसको भूल गया, और कुछ दिन के बाद जो देखा था वो फिर से भूल गया, फिर से जरूरत पड़ती तो फिर से देखो। और अक्सर करके यही हम लोगों के साथ स्टूडेंट लाइफ में होता है कि हम लोग चीजों को पढ़ते हैं, पढ़ करके छोड़ देते हैं, मैनेज करते नहीं। अगर अच्छे से लिख करके जगह रख ले कि हाँ यही पढ़ा था, यही लिख लिया है, तो अगली बार वो बड़ा काम करता है। और बस ऐसे ही पढ़ करके तुम छोड़ दोगे तो फिर अगली बार जब जरूरत पड़ेगी तो वो भी तुम्हें छोड़ करके जा चुका रहे। तो फिर से उतनी मेहनत करो उसको बुलाने के लिए। तो समझदारी इसी में कि एक बार अगर किसी तरह से आ जाए ना तो उसे जाने मत दो। बार बार जाने दोगे तो तुम्हारी फजीहत बढ़ेगी। एक बार आ जाए तो उसे जो है लिख करके, थोड़ी मेहनत करो, लिख करके रख लो, बड़ा मजा आएगा। तो ये PDF जो है डाउनलोड करके तुम आसानी से लिख करके अपने लैंग्वेज में रख सकते हो। तो हम क्या कह रहे थे कि एक साइनाइड को एक अमोनिया से फिर से रिप्लेस कराया जाए, तो अमोनिया एंड साइनाइड। तो एक अमोनिया के बदले एक साइनाइड यहां ला दिया, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, और एक अमोनिया इधर उठा लाए, तो 2 साइनाइड और एक कोबाल्ट। पॉजिटिव चार्ज एक ही बचेगा और यहाँ निगेटिव चार्ज एक ही बचेगा। समझ रहे हो ना? 3 पॉजिटिव चार्ज है कोबाल्ट के ऊपर और दोनों के ऊपर एक एक निगेटिव चार्ज है, तो प्लस माइनस कैंसिल, एक प्लस बच जाएगा। और यहाँ पर 4 साइनाइड है, एक क्रोमियम है, क्रोमियम पर 3 प्लस, चारों साइनाइड पर एक एक माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, एक माइनस बच जाएगा। तो इसका अगर फॉर्मूला, तुम टोटल फॉर्मूला लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? हम इस चीज को हटाते हैं या अपने मन में समझो। इसका फॉर्मूला लिखना चाहो लिखोगे CONH3 4 टाइम्स, CN 2 टाइम्स, ब्रैकेट बंद, फिर चिपका करके इसका फॉर्मूला बगल में लिख दो। क्रोमियम साइनाइड कितनी बार है? 4 बार, NH3 है 2 बार। चलो फिर से एक काम करो, एक अमोनिया उसमें भेजो, एक साइनाइड इसमें भेजो। तो हम इसी को फिर से कॉपी करते हैं और इसी को फिर से कॉपी कर लेते हैं और लाते हैं इसको हम नेक्स्ट पेज पर। और एक अमोनिया यहां से हटाया, एक अमोनिया यहां से हटाया, एक साइनाइड यहां से हटाया, इधर लिख दिया साइनाइड, इधर लिख दिया अमोनिया, ठीक। और कोबाल्ट पर 3 प्लस है, तीनों साइनाइड पर एक एक माइनस है, सारा प्लस माइनस कैंसिल, कोई चार्ज नहीं रहेगा। इसी तरह से यहाँ क्रोमियम पर 3 प्लस है और साइनाइड 3 बार बचा है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो 3 माइनस, सब कैंसिल, कोई माइनस भी नहीं रहेगा। तो इस पर प्लस नहीं, इस पर माइनस नहीं, तो दोनों एक दूसरे में चिपकाए नहीं जा सकते, ठीक। तो ये एक इंडिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स हो गया, ना कोई प्लस ना कोई माइनस, इसको उससे कोई मतलब ही नहीं था।
मतलब ही नहीं रहेगा। जब तक इस पर प्लस था, इस पर माइनस था, दोनों को एक दूसरे के साथ रखा जा सकता है। इस पर 2 प्लस था, इस पर 2 माइनस था, दोनों को साथ में रखा जा सकता है। इस पर 3 प्लस था, इस पर 3 माइनस था, इसमें दोनों को साथ में रखा जा सकता है। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ कि अब इस पर न तो कोई प्लस न तो कोई माइनस, ये भी न्यूट्रल और ये भी न्यूट्रल, और ऐसे सिचुएशन में दोनों को अब पास में रखने का मतलब नहीं बनता। तो ये जो है उस आइसोमरिज्म से बाहर हो गया। पीछे जो हमने देखा था, पहला केस हम फिर से लिखे तुम्हारे लिए। पहला केस था CONS3 6 टाइम्स एंड CrCN 6 टाइम्स। ठीक, इस पर है 3 प्लस, इस पर है 3 माइनस। फिर दूसरा केस अमोनिया उसमें भेजा, साइनाइड इसमें लाए। CONS3 5 टाइम्स, एक साइनाइड इसमें आया, ब्रैकेट बंद किया। दूसरे वाले में CrCN 5 टाइम्स, एक अमोनिया इसमें आया, ब्रैकेट बंद किया। इस पर है 2 प्लस, इस पर है 2 माइनस। फिर एक अमोनिया उसमें भेजा, एक साइनाइड इसमें लाए। CONS3 5 से 4 हो जाएगा, साइनाइड जो है 2 बार हुआ, राइट। और इधर क्रोमियम के साथ साइनाइड 5 में से एक ये भी कम हो जाएगा, 4 बार हुआ, और अमोनिया एक बार बढ़ जाएगा। एक अमोनिया इसमें से इसमें ला रहे हो तो अमोनिया जो एक बार था वो 2 बार हो गया। इस पर एक प्लस, इस पर एक माइनस। फिर एक साइनाइड इसमें से इसमें उठा लाओ, एक अमोनिया इसमें से उसमें पहुंचा दो। CONS3 3 टाइम्स, साइनाइड 3 टाइम्स, और दूसरी तरफ CrCN 3 टाइम्स, NS3 3 टाइम्स। ठीक, इसका चार्ज 0 चार्ज और इसका चार्ज भी 0 चार्ज। तो ये कैटायन और एनायन मिलाकर के कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ये मिलाकर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, यहां भी कैटायन एनायन मिलाकर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। इस पर प्लस है, इस पर माइनस है, दोनों को चिपका दो। लेकिन यहां तुम दोनों को साथ में नहीं रख सकते, तो ये एक इंडिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स हो गया। ये जो है एक इंडिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स हो गया, और ये जो है एक दूसरा इंडिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स हो गया। तो यहां पर 2 इंडिपेंडेंट कॉम्प्लेक्सेस हो गए। तो हम नहीं कह सकते कि ये जो है इन सब का आइसोमर है, ये तीनों एक दूसरे के आइसोमर है। लेकिन यहां पर ये कॉम्प्लेक्स 2 अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस में टूट गया, ये एक कॉम्प्लेक्स, वो दूसरा कॉम्प्लेक्स। अब ये जो है इन सब का और ये इन सब का कोई आइसोमर वगैरह नहीं, ऐसा कह सकते ना। तो 3 आइसोमर्स मिले। अब एक काम फिर से करो, फिर से अभी हमने क्या किया था, 6 साइनाइड में से एक साइनाइड ले गए, फिर एक और साइनाइड ले गए, फिर एक और साइनाइड ले गए, अब एक और साइनाइड इसमें ले आओ। तो ये हो जाएगा CONS3 2 बार बचेगा, साइनाइड 4 बार हो जाएगा। और Cr के साथ साइनाइड जो है 2 बार बचेगा, और अमोनिया जो है वो कितनी बार हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा। इसका टोटल चार्ज देखोगे तो कोबाल्ट पर 3 प्लस है, साइनाइड पर चारों पर एक एक माइनस है, तो प्लस माइनस कैंसिल, और एक नेगेटिव चार्ज बचेगा। और इसी तरह से इसमें देखा जाए तो क्रोमियम पर 3 पॉजिटिव चार्ज, साइनाइड पर 2 नेगेटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, एक पॉजिटिव चार्ज बचेगा। तो प्लस माइनस चिपका सकते हैं। और ध्यान देना, लिखते समय इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे ना, आगे पीछे कर लेंगे, क्योंकि हमेशा पूरा कॉम्प्लेक्स लिखते समय पॉजिटिव आयन पहले लिखते हैं, नेगेटिव आयन बाद में लिखते हैं। वो आयन बदलते बदलते सिचुएशन ऐसा हो गया कि इधर वाला पहले पॉजिटिव हुआ करता था, इस पर पहले 3 प्लस था, फिर इसमें एक साइनाइड डाल दिया, 2 प्लस हो गया, एक और साइनाइड डाल दिया, 1 प्लस हो गया, एक और साइनाइड डाल दिया, 0 प्लस हो गया, एक और साइनाइड डाल दिया, माइनस हो गया। अब एक और साइनाइड डालेंगे तो -2 हो जाएगा, फिर एक और साइनाइड डालेंगे तो -3 हो जाएगा। तो इस चीज को लिखते समय जब लिखेंगे तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, CrCN ट्वाइस, NS3 4 टाइम्स, और CONS3 2 टाइम्स एंड साइनाइड 4 टाइम्स। ऐसा इसलिए क्योंकि हम प्लस वाले को हमेशा पहले लिखते हैं, माइनस वाले को हमेशा बाद में लिखते हैं ना। प्लस वाले को हमेशा पहले लिखते हैं और माइनस वाले को हमेशा बाद में लिखते हैं। जैसे तुम खाना खाने के लिए बैठो तो खाना और पानी दोनों सर्व होगा, खाना मिलेगा, पानी मिलेगा। कुछ लोग बदतमीज होते हैं, वो पानी देते ही नहीं, बस खाना देकर के भाग जाते हैं। खाना पानी दोनों मिलेगा।
तो खाना पहले मिले कि पानी पहले मिले फर्क नहीं पड़ता, तुम हमेशा खाना पहले खाओगे, पानी बाद में, खाना खाने के बाद पानी पियोगे। नॉर्मल सिचुएशन में कभी कभी बहुत प्यासे रहोगे तो सारे नियम बदल भी जाते हैं, लेकिन वो जनरल सिचुएशन है। जनरल सिचुएशन ये है कि चाहे खाना पहले आए चाहे पानी पहले आए, तुम पहले इत्मीनान से खाना खाओगे, पेट भर जाएगा तो लास्ट में थोड़ा पानी पियोगे। तो इसी तरह से पहले कैटायन ही हमेशा लिखोगे, बाद में एनायन लिखोगे, ये चीज समझ करके रखना है। तो अगर ऐसे कभी फंस जाओ तो घुमा लेना इसको, ये हो गया। ठीक, अभी एक साइनाइड फिर उधर भेजो, तो एक साइनाइड और जाएगा, तो यहाँ 2 माइनस, यहाँ पर 2 प्लस हो जाएगा। तो क्रोमियम साइनाइड इसमें से इसमें भेजा, यहाँ एक साइनाइड बचेगा, अमोनिया एक बढ़ा देंगे क्योंकि अमोनिया इसमें से इसमें लाएंगे, और इधर क्या हो जाएगा, CONS3 कितनी बार हो जाएगा, एक बार बचेगा, और साइनाइड 5 बार हो जाएगा। अब इस पर 2 प्लस और इस पर 2 माइनस, और एक लास्ट टाइम साइनाइड जो एक बचा है इसको भी दे दो उसी को, और अमोनिया उसका इसमें ले लो। तो CN तो खत्म हो गया, CrNS3 6 टाइम्स एंड CO साइनाइड 5 टाइम्स, सॉरी ये भी 6 टाइम्स। इस पर हुआ 3 प्लस, इस पर हुआ 3 माइनस। तो इतने सारे आइसोमर्स बने, 1 2 3, ये तो इसी को लिखा हुआ है। ये बनाने की कोशिश की थी लेकिन ये बन नहीं पाया। 4 5 और 6 आइसोमर्स हम लोग बना पाए। 6 लिगेंड्स थे, बारी बारी से एक एक लिगेंड उसमें भेजा, एक साइनाइड भेजा, फिर 2 साइनाइड भेजा, फिर तीसरा साइनाइड भेजा, फिर चौथा साइनाइड भेजा, फिर 5वां साइनाइड भेजा, फिर 6वां साइनाइड भेजा, कुछ यही ना। तो एक लिगेंड, एक कॉम्प्लेक्स ऐसा है जिसमें यहां पर एक भी साइनाइड नहीं है, फिर एक साइनाइड हुआ, फिर 2 साइनाइड हुआ, फिर 3 साइनाइड हुआ, फिर 4 साइनाइड हुआ, उसको फिर हमने इधर लिखना शुरू कर दिया, फिर 5 साइनाइड हुआ, फिर 6 साइनाइड हुआ। तो कोबाल्ट के पास एक भी साइनाइड नहीं था, फिर करते करते 1 साइनाइड, 2 साइनाइड, 3 साइनाइड, 4 साइनाइड, 5 साइनाइड, 6 साइनाइड हो गए, और 7 सिचुएशंस हमने बनाए। ठीक, 0 साइनाइड एक सिचुएशन, 1 साइनाइड दूसरा सिचुएशन, 2 साइनाइड तीसरा सिचुएशन, ऐसे करते करते 7 सिचुएशंस बनाए, जिसमें से एक काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि प्लस माइनस बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे, न्यूट्रल होने के बाद वो काम नहीं करेगा। तो टोटल जो है 6 आइसोमर्स हमने बना लिए। कभी कभी क्वेश्चन एग्जैक्टली यही होता है कि इसके कितने, कहां चला गया, कहां से शुरू था, ये था, ये कोऑर्डिनेशन आइसोमराइज्म, इसके कितने कोऑर्डिनेशन आइसोमराइज्म बनेंगे, कितने कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स बनेंगे। तो इसी तरह से 1 बाय 1 सोचोगे, धीरे धीरे सोचोगे तो गिन ले जाओगे। हम एक ही बार में कोई फॉर्मूला नहीं देना चाहते, हम चाहते हैं कि तुम बना करके सीखो, बना करके सीखोगे तो फॉर्मूला अपने आप तुम्हारे माइंड में अपने आप आ जाएगा, तुमको सोचना नहीं पड़ेगा कि फॉर्मूला क्या था। तो इत्मीनान से एक एक साइनाइड इधर से इधर ले जाओ, अमोनिया इधर से उधर ले जाओ, और एक बार रफ वर्क करके अपने से सोचोगे कि कितने आइसोमर्स बनाए जा सकते हैं, तो तुम खुद ही समझ जाओगे कि कितने आइसोमर्स बनाए जा सकते हैं। नो फॉर्मूला इज नीडेड। तो फिलहाल जो है इसके हमने 6 आइसोमर्स बनाए, और सभी आइसोमर्स में अंतर क्या था, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जो ये ब्रैकेट के अंदर सारा मटेरियल है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर नाम देते हो। कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स 1 एंड 2, कह दो ये 1 और ये 2। तो 1 में से लिगेंड निकलकर 2 में चला जाए, और 2 में से लिगेंड निकल करके 1 में चला जाए, और ऐसा करने से उसी दूसरा कॉम्प्लेक्स बन जाए जो पहले वाले कॉम्प्लेक्स का आइसोमर है। ऐसा करने से दूसरा कॉम्प्लेक्स बन जाए जो पहले वाले कॉम्प्लेक्स का आइसोमर है। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हुए ना, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर तो होंगे ही होंगे, क्योंकि इसमें कोबाल्ट, इसमें कोबाल्ट, इसमें क्रोमियम, इसमें भी क्रोमियम, इसमें 6 बार अमोनिया, तो इसमें भी 6 बार अमोनिया है, 5 यहाँ 1 यहाँ, तो है ना। इसमें 6 साइनाइड, तो इसमें भी क्या है, 5 साइनाइड यहाँ, 1 साइनाइड यहाँ है। तो जो इसका टोटल फॉर्मूला वही इसका टोटल फॉर्मूला, दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। और किस तरह के आइसोमर है, तो लिगेंड इस स्फीयर से निकलकर उस स्फीयर में, इस बिल्डिंग से निकलकर इस बिल्डिंग में, इस बिल्डिंग से निकलकर उस बिल्डिंग में कूद रहा है। और ऐसा जब चेंज हो कि एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर से लिगेंड निकलकर दूसरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, या दूसरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर से निकलकर पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आया जाए, और डेफिनेटली दोनों में से आना जाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये भी साथ नहीं रख सकता। जब एक उसमें जाएगा तो एक उसमें से इसमें भी आएगा। तो लिगेंड्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर 1 से 2 में और 2 से 1 में आ जाए, इससे कुछ नया कॉम्प्लेक्स बन जाए जो कि पहले वाले का आइसोमर भी रहेगा,
तो हम बोलेंगे ये आइसोमराइज्म कोऑर्डिनेशन आइसोमराइज्म टाइप का आइसोमराइज्म, राइट। सो स्ट्रक्चरल आइसोमराइज्म में दो और छोटे छोटे फालतू के आइसोमराइज्म है, लिगैंड एंड कोऑर्डिनेशन पोजीशन। तो इस क्लास में हम इतने पर रुकेंगे ना, ये काफी हैवी हो गया, तो इतना हैवीनेस देखने के बाद अब थोड़ा जो रिलैक्सेशन चाहिए, तो हम लोग इतने पर रुकेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमराइज्म में दो छोटे छोटे पार्ट्स और हैं, उनको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो इस क्लास में मेरी तरफ से इतना है, चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।